Hello guys and welcome back to yet another vlog. I hope you all are doing great. So this is the day 6 I guess of our ride. हम हैं कन्याकुमारी में, तो हम सुबह 5:30 बजे से बैठे हैं यहाँ पे to capture the time lapse of the sunrise and the sun is about to come up. तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई है सनराइज़ देखने। अगर आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो, तो लेट्स जूम इन अ बिट। जैसा आप देख रहे हो, सारी पब्लिक जा रही है देखने सनराइज। यहाँ पे है एंड देन यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जैसा आपने देखा, सब सनराइज़ देखने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। हम भी बैठे हैं सनराइज़ देखने के लिए अपने बालकनी से। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल तो सनराइज़ देखते हैं, इसके बाद आधे एक घंटे के लिए सो जाएंगे और फिर जाएंगे वहाँ पे द स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जहाँ वहाँ पे बोट से जाना पड़ता है। तो विल गो ओवर देयर इन सम टाइम। अभी फ़िलहाल के लिए तो बैठ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं सनराइज़। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। शाम। तो आई होप आपको छोटा सा टाइम लैप्स पसंद आया होगा। अभी हम हो गए रेडी, नहा वहा के सब रेडी हो गए, जा रहे हैं मार्केट में कुछ खाने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे स्वामी विवेकानंद के मेमोरियल में, जो मैंने आपको कल दिखाया था। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और उसके बाद तो हम जा रहे हैं मार्केट में। जैसा मैंने अभी ऊपर कहा, ये हमारा पीछे अब जो दिख रहा है वो होटल है। चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद व्लॉग करते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है पूरा, वही जो नॉर्मली बहुत दिनों से खा रहे हैं, वही डोसा और क्या, वड़ाई, डोसा वड़ाई। तो स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल देखने जा रहे हैं। वहाँ पे फेरी पकड़ के जाना होगा। होटल से बस 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हमने बाइक्स नहीं ली है। तो ये है मार्केट एरिया, फेरी पकड़ने से जस्ट थोड़ा पहले लगता है। तो यहाँ से हमें फेरी मिलेगी और सामने मुझको फेरी आती हुई दिख रही है। तो चलो जल्दी से पकड़ लेते हैं, वरना थोड़ी देर रुकना पड़ता है एक फेरी जाने के बाद। तो वो लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। हम जा रहे हैं ATM, कैश लेके फिर से आएंगे। तो वी आर आउटसाइड द ICICI ATM। हमारे नज़दीक में जो ATM था वो बंद था, आउट ऑफ सर्विस था, इसलिए थोड़ा आगे चलना पड़ा। मस्ती में कुछ ज़्यादा ही चलना पड़ा, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ से कैश निकालेंगे और चलेंगे फेरी की तरफ। तो चलिए डायरेक्टली आपको वहीं पे मिलते हैं। क्या बोलते हैं? 50 बोलते हैं, चले जाए। तो 5 मिनट की ही दूरी है, लेकिन मांग रहा है 50 रुपीज़। 5 मिनट करना है। हाँ 5 मिनट करना है। तो हम लोग वहाँ से शाणे बन गए और चल के जा रहे हैं अभी। अरे अपने रूम में किस जा रही है।
ना आपला बरं आहे पाहिजे आपला व्ह्यूचे पैसे व्यू का पैसा। तो चलो आपको डायरेक्टली मिलते हैं जहाँ पे हम फेरी पकड़ने वाले हैं, है ना। चलिश मलिश। तो वी आर बैक विद सम कैश दे के टिकट ले लेते हैं। तो फाइनली 20-25 मिनट रुकने के बाद लाइन में हमारा नंबर आ गया क्यों में। हम जा रहे हैं फेरी पे। तो फाइनली बोट पे बैठ गए हैं। लाइफ जैकेट कंपलसरी तो लेके बैठ गए हैं वो। ये देखते हैं बोट कभी छोड़ रहे हैं। बहुत टाइम पर से बहुत स्लो प्रोसेस है, बट दैट्स ओके। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, 5 मिनट ही लगा है बस। तो वो बोट पार्क कर रहे हैं जब तक हम रुके। ड्राइवर एक बार बोट पार्क कर दो। हाँ, बोट पार्क होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे, उतर जाएंगे इसमें से। अरे आराम से। तो दिस इज अनदर मॉन्यूमेंट। ये एक अलग स्ट्रक्चर है बाजू में, वहाँ पे अलाउड नहीं है शायद, वहाँ पे तो बोट्स नहीं जा रही। तो प्लेस तो बहुत अच्छी है, ज़ोरों से हवा चल रही है। आई डोंट नो ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। हम इतने घूमना चालू कर दिया है। तो दिस इज़ द मेमोरियल, मेन मेमोरियल आई गेस। तो यहाँ पे पहले भी मैं आया था, बहुत पहले आया था मेरे फैमिली के साथ। तो बस इतना ही है, ये पानी के बीच में है इसीलिए थोड़ा पॉपुलर है। एक छोटा सा मेमोरियल है ऊपर। दिस इज अनदर मॉन्यूमेंट। ये एक अलग सा मॉन्यूमेंट है बिल्कुल विवेकानंद मेमोरियल के सामने, लेकिन आई गेस वहाँ पे फ़िलहाल एंट्री अवेलेबल नहीं है। काफ़ी ऊंचा स्ट्रक्चर है वो भी। तो अंदर फुटवेयर अलाउड नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो इतनी गर्मी नहीं हो रही है। लेकिन थोड़ी दोपहर को आई गेस पूरा गर्म हो जाएगा, चलने को भी नहीं हो जाएगा, चलने को भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज़ द एंड पॉइंट इंडिया, आई गेस द कन्याकुमारी इज़ लास्ट पीक। सो दिस इज़ तिरुवल्लुवर स्टैचू, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इफ़ नॉट प्लीज़ एक्सक्यूज़। तो पानी बहुत ही क्लियर है। आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं। मैं अंदर के सारे स्टोन्स, पेबल्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ यहाँ से क्लियरली। तो दिस इज़ द मेमोरियल
अंदर कैमरा ले जाना या फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, यानी कैमरा अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ। अमित बाहर आने के बाद मैं उसके पास कैमरा देके अंदर चले जाके आ जाऊँगा। तो हम वहाँ से अभी आए हैं, ये है मेमोरियल, और यहाँ से एक और व्यूइंग पॉइंट है। अच्छे व्यूज़ है, अच्छी हवा चल रही है, अच्छा क्लाइमेट है। फ़िलहाल दोपहर को हालत ख़राब हो जाएगी, नो डाउट। तो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द मेमोरियल, ये पीछे के बाजू है। तो दैट्स इट फॉर दिस प्लेस नाउ। हम निकल रहे हैं यहाँ से। फेरी की लाइन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, देयर इज़ नो वेटिंग फॉर नाउ एज ऑफ नाउ। तो जल्दी जल्दी निकल लेते हैं यहाँ से, इससे पहले कि वापस लाइन हो जाए, वहाँ पे भीड़ हो जाए। तो वी आर रिटर्निंग नाउ। अभी फेरी के लिए रुकेंगे, वेट लाइन लगाएंगे। वैसे ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है, तो देखते जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं फेरी पे, और हमें निकलना है यहाँ से रामेश्वरम के लिए। सो लेट्स डू दैट क्विकली। बोट पार्क होने का वेट कर रहे थे। लेट्स गो। तो एक ड्रेस ले लिया था मेरे नीस के लिए, उसके लिए तो कुछ ना कुछ लेना बनता ही है, तो वो ले लिया है। अभी वेटिंग फॉर अमित, उसके बाद हम निकल जाएंगे रामेश्वरम के लिए। तो सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। हमारी पैकिंग हो गई है, बैग्स नीचे चले गए हैं, सिर्फ एक टैंक बैग और हमारा हेलमेट यहाँ पे है। तो हम निकल रहे हैं रामेश्वरम के लिए, जहाँ पे हमें जाने के लिए लगेंगे लगभग 6 से 7 घंटे मैक्स। हो सकता है रात को लेट पहुँच जाए, डिपेंड्स हम कितनी बार रुकते हैं बीच में। इट्स अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो चलिए जल्दी से बैग बाउंड कर देते हैं अपने बाइक पे और निकल जाते हैं यहाँ से। चलिश टेकिंग अ कैरी बैग, चलो काम चालू। बाइक माउंटिंग, बैग माउंटिंग, सॉरी। ओके, स्टे। तो bags are mounted, just checking the balancing, that's okay। थोड़ा पीछे जाओ, बैठने जगह दो। Okay, everything looks fine, both the bikes are set up properly now, so we are heading towards रामेश्वरम। तो everything is set, दोनों के बाइक्स पे बैग्स माउंट हो गए हैं, निकलने की पूरी तैयारी। और एक खुशखबरी ये है कि हमारा USB चार्जिंग पॉइंट शुरू हो गया है। तो ये जो फ्यूज़ है, इसके अंदर जहाँ पे फ्यूज़ के पॉइंट से, वहाँ पे शायद कार्बन जमा हो गया था, थोड़ा सा घिसा मैंने उसको, और अपना चार्जिंग पॉइंट काम करना शुरू हो गया है। तो चलिए इसे फिर से लगा देते हैं और निकल जाते हैं। That's it. Bye bye कन्याकुमारी, here we come, रामेश्वरम। वाह वाह।
तो निकल गए हम कन्याकुमारी से, जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। 100 बार बोल के हो गया, लेकिन क्या करें, राइड पे निकले, बोलना पड़ता है। तो अब तक की ट्रिप बहुत ही अच्छी रही है। सारे जगह पे हमें स्टे अच्छे मिले, जगह भी अच्छी देखने मिली, वेदर सभी जगह अच्छे मिले, सिवाय थोड़ी देर के लिए जो हमें बीच में बारिश मिली थी, तभी थोड़ा लफड़ा हो गया था, बट दैट्स ओके, इतना चलता है। तो नाउ चलो, ओपन रोड्स आर कॉलिंग, चले। तो हम रुके थे यहाँ पे नाश्ता करने, थोड़ा कुछ खाने, थोड़ा खाया, लाइट ज़्यादा नहीं खाया। अभी जाएंगे, रूम देखेंगे। हमें लगेगा ऑलमोस्ट 1 hour 20 1 hour 30 minutes पहुँचने में यहाँ से रामेश्वरम। तो गाइस वी हैव रीच रामेश्वरम। में बाइक चलाने के चक्कर में व्लॉग शुरू करना ही भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। फ़िलहाल हम रूम देख रहे हैं। अमित गया ऊपर रूम चेक करने, होटल संगीत पैलेस लिखा है, लग्जरी रूम, आई डोंट नो, अभी वो चेक करने गया, मतलब अपने बजट में हो सकता है। फ्री वाईफाई, कार पार्किंग, मिनरल वाटर 24 hours। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी इसमें है फ्री वाईफाई और पार्किंग, और तीसरी चीज़ ऊपर वो देखने गया है वॉशरूम कैसा है। तो ये 3 चीज़ मायने रखती है, बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे रूम मिलता है तो वेल एंड गुड। वैसे तो प्लान अभी चल रहा है, कल हम निकलेंगे घर के लिए रिटर्न, लेकिन कैसे रिटर्न जाना है वो देखते हैं। क्योंकि अमित ने 3 दिन का प्लान बनाया रिटर्न घर पहुँचने का। कल शायद सेलम में रुकने का, फिर आगे कहीं कोल्हापुर या बेलगाव में, और फिर मुंबई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पुश करूँ खुद को, कल यहाँ से डायरेक्टली जाऊँ बैंगलोर, और विच इज़ समथिंग 600 किलोमीटर। लेकिन इशू ये है कि मेरे को दोपहर में निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हम यहाँ पे जाएंगे मंदिर में रामेश्वरम में, और फिर धनुषकोडी जाएंगे, और फिर मुझे निकलना पड़ेगा बैग पैक सब करके। तो अगर आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम, मुझे कितना टाइम लगेगा। वैसे अगर हम जल्दी सुबह उठ जाए तो इट विल बी फाइन। देखते हैं कैसे करना है। मैं सोच रहा हूँ कि कल बैंगलोर जाके फिर सुबह जल्दी निकल के बैंगलोर से डायरेक्टली मुंबई, समवेयर अराउंड 900 किलोमीटर्स। तो 1600 बोला है रूम का, विच इज़ नॉट बैड, ऑब्वियसली नॉट बैड। रूम बहुत ही अच्छा होगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे वाईफाई मिल गया वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा डेटा पूरा भर गया है गोप्रो में, और मेरे को शो। आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग वैसे? हम लोग मुंबई से आए। मुंबई से आए, कन्याकुमारी, अभी यहाँ पे आए। हाँ, वेलकम। तो देव जस्ट बोरोड अ बाइक, उन्हें एक राइड पे जाना था, तो अमित ने अपनी बाइक दे दी। मैं तो नहीं देता ब्रो, मजाक कर रहा हूँ। तो जा रहे हैं रूम की तरफ। रूम ले लिया है, अच्छा स्टे होने वाला है, लाइक ऑल द स्टेज सो फार। तो दिस इज़ अ रूम फॉर टुडे। बहुत ही सही रूम है, छोटा है बट अच्छा है, क्लीन है। सो दिस इज़ द मिरर फॉर ड्रेसिंग अप, द वार्डरोब with nice space. Let's have a look at the bathroom. Washroom is great too. So small and cozy but बहुत ही अच्छा। तो चलो जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और फिर बाहर निकलेंगे, शायद कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, और फिर सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी कल सुबह उठने का प्लान है। तो लेट्स सी, कल का प्लान भी करना है। तो मिलते हैं डायरेक्टली कल ही। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो। और मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ। तो हो गए रेडी, नहा लिया है, फ्रेश हो गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लिया, अब जा रहे खाना खाने।
बज गए हैं 10, दोनों यहाँ पे रेस्टोरेंट्स कितने बजे तक शुरू रहते हैं, इसलिए जल्दी जा रहे हैं, खाना खा के वापस आ जाएंगे, आराम करना है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना है रामेश्वरम मंदिर और धनुषकोडी, तो इसलिए जल्दी जल्दी फटफट खाना खा के वापस आ जाते हैं रूम में, आराम करके सुबह ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। चलो।